नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। विश्वास नगर 17E ये वार्ड अपने आप में खास इसलिए होता जा रहा है क्योंकि बहुत सालों बाद यहां पर हुई है जनरल सीट। आइए सीमा गुप्ता जी से बात करेंगे। ये भाजपा से हैं और उपाध्यक्ष हैं इस समय मंडल में और तमाम पदों पर रही हैं, सालों से सेवा करती रही हैं, भाजपा के माध्यम से जनता के बीच में उतरती रही हैं। पुनः मैं यही बात कहूंगी कि जनरल हो गई है सीट। ऐसे में दावेदारियां भी 25 जनवरी के बाद अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सीट एससी के बाद में अब रिजर्व हुआ करती थी, ये सीट अब जनरल हो जाइए। आइए बात करेंगे सीमा जी से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल में। इस समय आप मंडल में उपाध्यक्ष हैं और एक ऐसी महिला जो लगातार सालों से भाजपा के झंडे को लेकर के चल रही है, काम कर रही है, चाहे वो ओपीजी का कार्य रहा हो चुनाव या एमपीजी का चुनाव रहा हो। क्या कहना चाहती हैं? अब जनरल हो गई है, चुनाव आयोग का धन्यवाद किस तरह से देंगी? पहले तो मैं चुनाव आयोग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 30 साल तक इंतज़ार कराने के बाद ये घड़ी ख़त्म हुई जनरल सीट आई। ये बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि भाई चलो सीट बदली है। बहुत टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम से ये एससी सीट थी जी। तो काफ़ी जनरल के जो कैटेगरी के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो इसका उम्मीद से थे कि हाँ भाई कब जनरल होगी। तो चुनाव आयोग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक लंबा इंतज़ार उन्होंने हमें, लेकिन उसके बाद इसको जी। लेकिन मैम 25 जनवरी से पहले भी आप लोग यही सोचकर मेहनत कर रहे थे कि भाजपा को निगम में जिताना है। बिल्कुल, 25 जनवरी से पहले भी हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि भी ये सीट एकदम जनरल हो जाएगी। तब भी हमने अपने मन में ये विचार बना रखा था कि हमारा जो हर कार्य है वो इस तरह से होता है कि बीजेपी की जीत हो। जी। उसमें कोई भी कैटेगरी का बंदा खड़ा हो, उससे हमें कोई वो नहीं है। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो संघर्ष है वो बीजेपी के लिए है। जी। बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं और हर तरह से, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, इस चीज़ का कोई वो नहीं। सीमा जी, आम आदमी पार्टी चर्चा ये कर रही है कि इस बार विश्वासनगर वो लेके जाएंगी, वो जीतेंगे निगम में। क्या लगता है किस तरह से भाजपा तैयारी करेगी निगम चुनाव की इस बार? झूठे वादे करना और झूठी हवाएं फैलाना, ये उसका काम है। ठीक है ना। तो हम तो इतना जानते हैं कि बीजेपी में हराना, ऐसा सोच रहे हैं वो, मैं तो यही सोच के हंसी आ रही है मुझे इतना आसान नहीं है जी। उन्हें समझना चाहिए। बीजेपी हमारा गढ़ है और है। ख़ास तौर पे विश्वासनगर में हमने एमपी की सीट ली, हमने विधायक जी की सीट ली। हमारा पुराना काउंसलर वो भी बीजेपी से था, उसके बावजूद वो ऐसा सोच रहे हैं। तो झूठी हवाओं में ना रहें, जड़ से काम किया है, जड़ से काम करेंगे और आगे जो है बीजेपी की ही जीत लाएंगे। जीत इस बार बीजेपी की होगी। जैसा कि 25 जनवरी के बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि अब ये जनरल सीट होगी, सभी को मौका मिलेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं। उसमें अगर मैं आपकी बात करूं, पार्टी अगर मौका दे तो क्या किस तरीके से आप विश्वासनगर में और ज़्यादा इसको सुंदर बनाने के लिए कोशिश करेंगी? बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो पीछे नहीं हूँ मैं। जी। हर तरह से, चाहे वो सफाई का मामला हो जी। या अन्य कोई बात हो, हर तरह से जो भी एक पार्षद के कार्य होते हैं, जनसंपर्क में रहना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों की समस्याओं का निवारण करना, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है, ठीक है, तो मैं पूरी तरीके से जन सेवा के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पूरा समय लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे में मैम कुछ जगह अफवाहें ऐसी भी फैल रही हैं कि विश्वासनगर में बाहरी किसी भाजपा के कार्यकर्ता को यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये हमारी तरफ से एक जो पब्लिक के बीच में चल रही थी बात, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्या वास्तव में किसी बाहरी कार्यकर्ता, मैं इसलिए शब्द क्यों कह रही हूँ क्योंकि वो विश्वासनगर के स्थानीय नहीं होंगे, वो शायद किसी अन्य वार्ड से होंगे। तो क्या लगता है पैराशूट किसी कैंडिडेट को यहाँ पार्टी उतार सकती है? बिल्कुल नहीं जी। जी। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे और सोचा भी है जी। धरना प्रदर्शन और हर तरह से हम उनका विरोध करेंगे क्योंकि जड़ से काम किया है सभी लोगों ने। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे विश्वासनगर मंडल में हैं, ठीक है, हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं में ऐसी क्या कमी है जो हमें पैराशूट की जरूरत पड़े? ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सीधी सी बात है, या तो हमारे कार्यकर्ताओं में दम ना हो या हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी हो। हमारे सभी कार्यकर्ता हर तरह से सक्षम है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली देख लो,
चाहे फिजिकली देख लीजिए या मेंटली देख लीजिए, ठीक है। अपने बच्चे जब सक्षम हैं तो हम दूसरे बच्चों को क्यों अडॉप्ट करेंगे? अच्छी बात आपने कही है। यानी विश्वासनगर की जनता चाहती है कि विश्वासनगर का ही व्यक्ति आए जिसको लोग मौका देंगे। तो कितने हद तक ये बात सही है कि जब आपके यहीं से एक व्यक्ति उठ करके आएगा, निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो जनरल कैटेगरी से ही होगा। तो इस बार जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किन किन नए मुद्दों को लेकर के आएंगे? क्या शराब नीति को आप जिस तरह से प्रमुखता से जनता के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी जी खुद 4 तारीख को सभी से कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगी, क्या अन्य मुद्दे को लेकर के आप जनता में उतरेंगे? बिल्कुल, ये बता दूं मैं आपको, जैसे कि अभी आपको पता है 4 तारीख को स्मृति ईरानी जी का प्रोग्राम है, मुझे भी इसकी व्यवस्था दी गई है। ठीक है। अनिजा भैया जी जो है हमारे, वो भी एक दावेदार हैं, क्योंकि जेंट्स सीट का ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है। ठीक है। अगर महिलाओं का नाम आता है तो देखिए मेरा नंबर है, क्लियरली बात है। और देखिए पहले तो अनिजा जी हैं और अपने विवेक भनोट जी हैं, ये लोग भी लाइन में हैं, तो इन लोगों को भी व्यवस्था दी गई है। हमारे पीछे एनएसए कॉलोनी में हम लोगों ने एक एलईडी की व्यवस्था की है, साथ में हमने भोजन का भी व्यवस्था वहाँ की है कि भी अपना इस प्रोग्राम को, हमारी ये है कोशिश है कि कम से कम 1000, 700, 800 आदमी उस पार्क में इकट्ठा हो, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, क्योंकि थोड़ा समय ऐसा है। तो हमने ये पूरी तरीके से व्यवस्था की है। पार्क बहुत बड़ा है, एनएसए कॉलोनी से लगभग सभी लोगों को हम लोग इनवाइट कर चुके हैं जी। और छोटा मोटा बच्चों को कुछ गिफ्ट बांटने के लिए भी हमने सोचा है कि भाई इस बार जो है उस प्रोग्राम में बांटें। और जो ये आबकारी नीति है, जो ये केजरीवाल सोच रहा है, देखिए इसके विरोध में काफ़ी पब्लिक है, और ख़ास तौर पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा इस चीज़ के मतलब उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर कोई भी आदमी जैसे घर में ड्रिंक करके आते हैं या बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो असर आता है वो महिलाओं पे आता है। जी। तो महिलाएं इस नीति के बहुत विरुद्ध में हैं, और कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ को दूर भी करना है। हमारे यहाँ पे 16 नंबर गली में, 2 नंबर गली में जो ये खोले गए थे ठेके, तो उन सबको दूर करने के लिए भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया है। मैं स्वयं भी वहाँ गई हूँ, और बल्कि यहाँ तक कि 2 नंबर गली वाला तो हमने अभी तक बंदी करवा रखा है कि ये खुला नहीं जाएगा, और ये नीति जो है वो गलत है जी। सीमा जी, एक मेरा सवाल आपसे है, पार्टी आपको देखेगी, क्योंकि चेहरे का चुनाव ये होता है, और आपने कहा मैं फिजिकली मेंटली हर तरीके से तैयार हूँ कि अगर पार्टी मौका देगी, तो ऐसे अन्य कई जगह पर एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। पुराना इतिहास देखें जहाँ जनरल सीट पे महिला को भी पार्टी ने मौका दिया है। ऐसे में अगर पार्टी आपको मौका देगी, तो क्या ऐसे कार्य आपने किए थे अभी तक की लाइफ में जो कि आपने भाजपा की तहत आपने काम किए जनता के लिए? जनता के लिए देखिए, खुद बोलो तो अच्छा नहीं लगता है जी। जनता ही बताएगी कि मैंने क्या क्या कार्य किए हैं जी। लेकिन बेसिकली मैंने कई लोगों की पेंशन लगवाई, ठीक है। जहाँ कहीं भी सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत करवाना, इवन कई नई सड़कें बनवाने में भाई साहब ओम प्रकाश शर्मा जी का पूरा योगदान रहा, ठीक है। और लगभग 400 से 500 लाइट्स जो भाई साहब ने हमें प्रोवाइड करी, हमने घर घर जाके लोगों के यहाँ लगवाई जी। और यहाँ तक कि कोरोना काल में मास्क का वितरण, भोजन का वितरण, राशन का वितरण और सैनिटाइज़र इतने बांटे हैं कि जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। उज्ज्वला योजना और तमाम ऐसे हाँ, उसके लिए भी बताती हूँ। उज्ज्वला योजना में भी 2500 सिलेंडर लगभग हम लोग एनएसए कॉलोनी में हाँ जी बांटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जैसा ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कार्य नहीं करते, ऐसा गलत है। हम लोग शुरू से काम करते हैं, इसलिए हमें स्पेशल प्रचार के टाइम पे हमें प्रचार करना पड़े ऐसा हमको ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लगती, क्योंकि एक जन का चेहरा हम जन में हम लोगों की पहचान है कि हाँ भाई सीमा गुप्ता जी है, ऐसा कोई बताए तो हमें पता चले, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के मुंह पे हमारे कार्यों की चर्चा हर जगह रहती है। विश्वासनगर की गलियों में अभी हम निकल रहे हैं तो जनरल लोग जो आम आदमी पार्टी से हैं उनके बैनर पोस्टर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्योंकि भाजपा के कम दिखाई दे रहे हैं उसमें? ऐसा वही भी मैंने बताया ना, हम लोग तो रेगुलरिटी में ये सब काम करते हैं, तो हमें इतना वो मतलब कहते हैं ना प्रचार और उसकी तो जरूरत उनको है ज़्यादा, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। अब सीधी सी बात है, केजरीवाल जी का काम क्या है? विज्ञापन और पोस्टर, वही उनके कार्यकर्ताओं का जड़ से जुड़ के काम करें तो उन्हें इतनी जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए विश्वासनगर को गढ़ कहा जाता है भाजपा। बिल्कुल, भाजपा का गढ़ इसीलिए कहा जाता है, वो तो शुरू से काम करते हैं ना। उनकी जीत हो या हार हो, उनके सभी चेहरे हर वक्त बाजार में मिलेंगे, कार्य करते हुए मिलेंगे, हर वक्त तत्पर रहते हैं। उनका कहना है सेंध लगेगी इस बार, उनका कहना आम आदमी पार्टी कह रही है सेंध लगेगी इस बार। हवाओं में जीते रहें, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सुनो, उनका कार्य है बोलना, ठीक है, झूठी हवाएं फैलाना, जो उनकी नीतियों में भी यही है। तो सीधी सी बात है, हमें तो इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमने काम किया है, करेंगे और आगे भी निरंतर चलता रहेगा।
भाजपा के लिए तो मैं आपसे ये समझी हूँ कि आपने कहा कि भाजपा के लिए काम करेंगे, उसके लिए सदैव कार्य करेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी हो, जो उम्मीदवार हो, वो भाजपा का विश्वास नगर वार्ड जी, का। क्या ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही बिल्कुल है ना? ये बिल्कुल मेरे लिए है कि अगर बाहर का कोई पैराशूट बंदा आया तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मंडल के हर मतलब मैं इवन उपाध्यक्षा हूँ, लेकिन जी। फिर भी ये मुझे अधिकार नहीं, फिर भी मैं मंडल अध्यक्ष की तरफ से ये बात कह रही हूँ कि अगर बाहर का कोई भी हमारे पैराशूट करके आया तो ना तो मंडल के कोई सदस्य, उनका सभी लोग इस्तीफा देंगे और सीधी सी बात है धरना प्रदर्शन होगा। तो फिर ये ना कहा जाए कि हाँ भाई बीजेपी की सीट नहीं निकली। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक बार ऊपर कहलवाना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, जी। शुरू से यहाँ कार्य करते आए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से कोई कमी आप बता दें तब तो आप पैराशूट से कोई बंदा लाइए, ठीक है। नहीं तो हमारे अपने ही गढ़ में एक से एक धुरंधर लोग बैठे हैं, आप उनकी देखिए, उनके ऊपर चर्चा कीजिए तो आपको मिल जाएगा। हीरा जो है हमारे बीच में ही है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सीमा जी ने साफ तौर पर कहा कि पोस्टरबाजी की अगर बात हो रही है तो वो इसलिए क्योंकि लगातार क्षेत्र में काम करते रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, और जहां तक जनरल की बात है, सीट जनरल हो चुकी है। साफ कहा कि अगर किसी अन्य को भी विश्वास नगर ही मंडल का होना चाहिए, उसको अगर टिकट मिलती है तो भी उसके लिए जी जान लगा देंगे जीत के लिए। बस यही एक आशा करते हैं ये अपनी पार्टी से कि बाहर का कोई उम्मीदवार ना आए। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ता है, मेहनत करते हैं अपने पार्टी के लिए, तो एक चीज़ आपके सामने यानी पार्टी के सामने रखने में इनका हक भी है और कह भी सकते हैं। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि कौन होगा विश्वासनगर से चेहरा भाजपा के लिए। और रही बात निगम चुनाव की, तो दोनों ही पार्टीज अपने अपने दम खम भर रही हैं विश्वासनगर में। देखते रहिए नमामि डिजिटल। वोट करने ज़रूर जाइएगा, निगम चुनाव पास में है।